आज हम आपको भारत की एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिसका इतिहास महाभारत काल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां दशहरा के दिन लोग रावण के पुतले का दहन नहीं करते, बल्कि रावण के पुतले की लकड़ियां तोड़कर उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको 5 नदियों का संगम देखने के लिए मिलेगा। हर साल पशु मेला और कटहल उत्सव जैसे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। इस जिले के आसपास चंबल के बीहड़ जंगल देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक इटावा जिले की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इटावा की एक शानदार सफर पर। इटावा उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख जिलों में एक माना जाता है। इसके पड़ोसी जिलों में मैनपुरी, औरैया, कन्नौज और फिरोजाबाद जिले आते हैं। कानपुर और भिंड के भी ये काफी नजदीक स्थित है। सन 1998 तक इटावा जिला आज के मुकाबले काफी बड़ा हुआ करता था। बाद में औरैया को एक अलग जिला घोषित कर दिया गया। वर्तमान समय में इटावा में कुल 6 तहसील और 8 विकास खंड है। इटावा की कुल जनसंख्या 16 लाख के आसपास है। यहाँ 75% लोग हिंदू है, तो वहीं 23% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसके अलावा ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी इटावा में रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इटावा का इतिहास 5500 साल पुराना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ अवशेष और तांबे से बने औजार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐसे में माना जाता है कि लोग यमुना नदी के किनारे आकर यहाँ बसे होंगे, क्योंकि प्राचीन काल में सभी सभ्यताओं की शुरुआत नदी के किनारे से हुई थी। महाभारत काल के दौरान ये जगह पांचाल राज्य के अंतर्गत आती थी, जहाँ राजा द्रुपद का शासन काल हुआ करता था और महाभारत युद्ध की पूरी रूपरेखा यही निर्धारित हुई। 13 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के दौरान पांडव चंबल के जंगलों में रह रहे थे। इस दौरान जब पांडवों को पता चला कि राज्य के लोग बकासुर नाम के एक राक्षस से काफी परेशान हैं, तो भीम ने उस राक्षस का वध किया और आज वो जगह बकेवर के नाम से जानी जाती है। राजा भारत के उत्तराधिकारी को इटावा का संस्थापक माना जाता है। गुप्त, नागा, कुषाण और कण्व राजवंशों और गुर्जर प्रतिहार के वंशजों सहित कई भारतीय शासकों ने इटावा पर अपना शासन चलाया है। वंश के वारिसों ने भी इटावा पर शासन किया। आपको बता दें कि जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी अपने जीवन काल का कुछ समय इटावा में बिताया और लोगों को उपदेश दिया था। खुदाई के दौरान यहाँ के कई जैन प्रतिमाएं प्राप्त हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में इटावा ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ 5 नदियों का संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पर चंबल, यमुना, सिंध, पहुंच, कुंवारी नदियां आकर मिलती हैं। इस स्थान को पचनाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच इस स्थान पर भयंकर युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में राजा जयचंद और उनके सेनापति सुमेर सिंह की मौत हो गई थी। बाद में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने राज किया। मुगलों ने भी यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया। सन 1751 से 1766 के बीच इटावा पर मराठाओं ने राज किया और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, सन 1857 के विद्रोह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जब देश कोने कोने से अंग्रेजों के खिलाफ आम लोगों ने बगावत के सुर छेड़ दिए। इटावा में भी अंग्रेजों का जमकर विरोध हुआ और अंग्रेजों को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर भागना पड़ा। उस समय A.O. ह्यूम ने सिर पर पगड़ी और बदन पर साड़ी पहनकर अपनी जान बचाई और यहाँ से रफू चक्कर हो गया। बाद में A.O. ह्यूम ने ही सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। इटावा का नाम इटावा कैसे पड़ा, इस बारे में भी अलग अलग बातें प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पहले के समय यहाँ पर ईंटों का कारोबार काफी बड़े पैमाने पर किया जाता था और तभी इस जगह का नाम इटावा रखा गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि राजा सुमेर सिंह जब यहाँ पर एक किले का निर्माण करा रहे थे, तो खुदाई के दौरान उन्हें कुछ चांदी और सोने की ईंटें मिली और तभी से इस जगह को इटावा कहा जाने लगा। लेकिन इतिहासकारों की माने तो पहले इस जगह को ईस्ट पद के नाम से जाना जाता था। समय के चलते धीरे धीरे ये नाम बदलकर इस जगह का नाम इटावा पड़ गया। आज पूरा देश तेजी से तरक्की कर रहा है और लोग शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन इटावा की सिर्फ 25% आबादी ही शहरों में रहती है। वहीं 75% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। इटावा की अर्थव्यवस्था कृषि पर सबसे ज्यादा आधारित है। यहाँ पर गन्ना, मटर, गेहूं, धान और मक्का का उत्पादन ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा कपास और रेशम का उत्पादन भी इटावा में होता है। इटावा की युवा आबादी रोजगार की तलाश में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों की ओर पलायन को मजबूर है। इटावा में लोग आजकल शिक्षा की ओर भी लगातार ध्यान दे रहे हैं। इटावा का लिटरेसी रेट 78% के आसपास है। कई बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इटावा में खुल गए हैं, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, नित्यानंद महाविद्यालय जैसे शिक्षा संस्थान शामिल हैं। हर साल हजारों की संख्या में बच्चे इन विश्वविद्यालयों को कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। दोस्तों, इटावा को साहित्यकारों और कवियों का गढ़ कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर गुलाब राय, द्वारिका प्रसाद
प्रसाद शर्मा, श्री नारायण चतुर्वेदी, शिशुपाल सिंह, नीलकंठ भट्ट जैसे कई साहित्यकारों और महान कवियों ने जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी इटावा से ही ताल्लुक रखते थे। आपको बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी एजुकेशन इटावा से ही प्राप्त की। इटावा अपने ऐतिहासिक त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है। हर साल नवंबर महीने के अंत में इटावा में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसे इटावा नुमाइश के नाम से जाना जाता है। इस दौरान एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जहां पूरे जनपद के लोग अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ आते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं। इस महोत्सव की शुरुआत सन 1888 में एक छोटे से मेले के रूप में की गई और आज ये महोत्सव पूरे इटावा की शान बन गया। कटहल महोत्सव का आयोजन भी इटावा में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कटहल की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। इटावा अपने पशु मेले के कारण भी प्रसिद्ध है। सदियों से ये मेला यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें लोग गाय, बैल और अन्य जानवरों को खरीदने बेचने के लिए आते हैं। पहले के समय में दूर दूर से लोग पशु मेले में व्यापार के लिए आते थे। यहाँ की जमुना पारी बकरी की डिमांड भारत के अलावा अन्य देशों में भी है। इस एक बकरी की कीमत 15 से 20 हजार रूपए तक होती है। इटावा के मेलों में हैंडलूम का सामान भी आपको काफी किफायती दामों पर मिल जाएगा। इसके अलावा इटावा में रामलीला का त्योहार भी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बेहद ही अजीब परंपरा देखने को मिलेगी। इटावा के जसवंत नगर नाम की जगह पर एक विशेष रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में रावण दहन नहीं होता, बल्कि रावण की आरती की जाती है और आरती के पश्चात रावण का जो पुतला बनाया जाता है उसे लोग अपने हाथों से तोड़ते हैं और पुतले की लकड़ियां अपने घर ले आते हैं। लोगों का मानना है कि रावण के पुतले की लकड़ी घर में रखने से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का साया उनसे दूर रहता है। पिछले 160 सालों से भी ज्यादा समय से इस विशेष रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और रामलीला खत्म होने के कुछ दिन पश्चात रावण की तेरहवीं भी यहाँ मनाई जाती है। कुछ साल पहले यूनेस्को ने रामलीला के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें भी जसवंत नगर की रामलीला के बारे में लिखा गया। इटावा में आपको हर तरह के पकवान भी खाने को मिल जाएंगे। तरह तरह की चाट से लेकर नॉर्थ इंडियन फूड की तमाम लाजवाब स्वाद आपको मिलेगा। अगर आप इटावा जाए तो यहाँ की घोड़ा चाय जरूर पी। 10 से 15 रुपए में आपको ये चाय मिल जाएगी। इस चाय को पीकर आप दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे। साथ ही तीखे समोसे और मसालेदार कचौड़ी जरूर खाइएगा। इटावा में लोकप्रिय भोजन में विशेष मुगल व्यंजनों और पारंपरिक भारतीय मिठाइयों की बड़ी मांग है। दोस्तों, इटावा अपने पर्यटन स्थलों के लिए भी विख्यात है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक धरोहर और मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध स्पॉट इटावा सफारी पार्क है। इटावा सफारी पार्क अपनी सफारी के लिए लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ पर कुल 4 सफारी है, जिनमें लायन सफारी, डियर सफारी, बियर सफारी और लेपर्ड सफारी शामिल है। सफारी के बाद राजा सुमेर सिंह का किला पर्यटकों के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसका निर्माण राजा सुमेर सिंह द्वारा कराया गया था और ये किला अपने आप में कई रहस्यों से भरा हुआ है। इस किले के भीतर एक सुरंग मौजूद है जो सीधे यमुना नदी तक जाती है। एक डाक बंगला भी यहाँ बनाया गया है, जहाँ बाहर से आने वाले गेस्ट ठहर सकते हैं। हालांकि कुछ साल पहले यहाँ आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन कुछ खास मेहमान अब भी यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। और एक भोलेनाथ का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस संगम में स्नान के लिए आते हैं। इटावा के मंदिरों की बात करें तो टिक्सी मंदिर यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो जंगलों के बीच में मौजूद है। कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि ने एक शिवलिंग की स्थापना यहाँ की थी और गर्मियों में शिवलिंग के ऊपर एक टिकरी लगा दी गई थी, जिससे पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती है। काली वाहन मंदिर भी इटावा का एक ऐतिहासिक मंदिर है। खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। वहीं देवी ब्राह्मणी मंदिर का इतिहास 2000 साल पुराना माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर के आसपास 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। श्री पीलुआ महावीर मंदिर बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में भगवान हनुमान लड्डू का प्रसाद ग्रहण करते हैं और राम नाम का जप भी करते हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आपको मंदिर जाकर ही पता चलेगा। आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो, इटावा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भारत के सभी बड़े शहरों और राज्यों से इटावा की सीधी ट्रेन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बस और सड़क मार्ग के जरिए भी आप इटावा तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज के जरिए इटावा आना चाहते हैं तो आपको कानपुर एयरपोर्ट आना होगा। हालांकि आगरा एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट के जरिए भी आप इटावा तक पहुंच सकते हैं। इटावा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है, क्योंकि गर्मियों के दौरान यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है। इटावा घूमने के लिए 2 से 3 दिन में आपको लगभग 12,000 खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये था इटावा। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या आपने कभी विजिट की है इटावा की? अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें।